हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटीए नेट में स्वागत है। जैसा कि आपने आज के थंबनेल में देख लिया है कि आज का जो आपका लेसन होने वाला है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड है। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर आप नेट सेट सी टैट या टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेसन जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए जल्दी से आज का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जो कि नवंबर 2017 में यूजीसी नेट में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग में इनमें से कौन सा जो है वो की बिहेवियर की तरह यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर 1 है यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर 2 है स्ट्रक्चरिंग। ऑप्शन नंबर 3 है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी एंड ऑप्शन नंबर 4 है क्वेश्चनिंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जिनकी सारी की सारी ऑप्शन जो होते हैं एक साथ एक जैसी लगती हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, हो सकता है इसका आंसर 1 हो सकता है क्वेश्चनिंग करना भी इसका आंसर हो सकता है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको बिल्कुल बेस्टेस्ट जो है वो आपको लगता है कि ये बिल्कुल बेस्ट होगा इसका ऑप्शन, वही क्वेश्चन जो है वही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका राइट आंसर जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का यूज़ करके जो है इफ़ेक्टिव टीचिंग में इसका यूज़ जो है वो की बिहेवियर की तरह किया जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया है। इन क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं, जो आपको बिल्कुल बेस्ट लगता है वही जो है वो सिलेक्ट होता है, वही राइट आंसर होता है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सारे के सारे ऑप्शन जो होती हैं वो बिल्कुल सही लगती हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेस्ट होगी वही जो है वो सिलेक्ट होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ। जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस है वो किस में से जज की जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है कोर्स कवरेज। ऑप्शन नंबर 2 है स्टूडेंट इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 है लर्निंग आउटकम फ्रॉम ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑप्शन नंबर 4 है यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। सॉरी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर आप गेस कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको आंसर्स को जो है वो अपनी शीट पे लिख लेना है पेपर पेन का यूज़ करके, और एट द एंड आपको बताना है कि आपके कितने आंसर जो है वो ठीक हुए। इससे क्या होगा, इससे आपका क्वेश्चंस को करने में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपको अपने लेवल का पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, किस तरह से आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपको कितनी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि आप इस ऑप्शंस को देखें तो हो सकता है कि कोर्स कवरेज भी एक इम्पॉर्टेंट होता है इफेक्टिवनेस टीचिंग का। अगर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है तो वो भी अच्छा है, लेकिन जो बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है, अगर स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है तो दैट इज़ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, जिसे हम टीचिंग की इफेक्टिवनेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द। ऑप्शन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन जो है वो जनवरी 2017 में जो है वो एंटीनेट पेपर 1 में आया है। ऑप्शन नंबर 1 है सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, या फोर्थ है आपका एजुकेशनल सिस्टम। जो भी टीचिंग की इफेक्टिवनेस होती है वो किससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। अब हम बात जो है वो टीचिंग की कर रहे हैं, तो उसमें सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम, ये सिस्टम नहीं आएगा। अगर एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है, तो वो क्या है, वो टीचिंग को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है एजुकेशनल सिस्टम, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन जस्टिफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ। जुलाई 2016 में आया है। ऑप्शन नंबर 1 है अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम। नंबर 2 है मिनिमाइज डिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। नंबर 3 है ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑप्शन नंबर 4 है इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क। तो जो टीचिंग एड्स होते हैं, टीचिंग एड्स क्या होते हैं? टीचिंग एड्स होते हैं जैसे बहुत से जो हैं, जैसे किसका यूज़ करके, जैसे स्मार्ट क्लासरूम का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना, या अच्छी अच्छी टेक्निक्स का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना, लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाना, या ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके पढ़ाना, ये चार्ट्स या डायग्राम, ये सारे के सारे जो होते हैं वो टीचिंग एड्स होते हैं। तो टीचिंग एड्स जो हैं वो किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? क्या वो क्लास में स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या इनडिसिप्लिन जो क्लास में होता है उसे सुधारने के लिए, या क्या करते हैं वो लर्निंग आउटकम को बढ़ाते हैं, या इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स को लर्निंग टास्क में वो इंपॉर्टेंट होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो बेस्टेस्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3।
इन सभी एड्स को यूज़ करने का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसकी जो आउटकम है वो बहुत अच्छी आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ गुड टीचर इज़ वन हु। एक गुड टीचर इनमें से क्या हो सकता है? तो जून 2015 में पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, गिव्स प्रिंटेड नोट टू स्टूडेंट एंड इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न। ठीक है, एक अच्छा टीचर क्या होगा? एक अच्छा टीचर जो है उसमें ये चारों की चारों क्वालिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन एक हमें क्या करना होता है, हमें बिल्कुल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बेस्ट जो होगी वो चूज़ करनी पड़ती है। हो एक टीचर तो अच्छा वे भी होगा जो पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, जो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा वो भी अच्छा टीचर होगा, जो नोट्स प्रोवाइड करवाएगा स्टूडेंट्स को वो भी अच्छा टीचर होगा, जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेगा पढ़ने के लिए वह भी अच्छा टीचर होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू हमें बिल्कुल बेस्टेस्ट चूज़ करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना लर्निंग के लिए ये ही एक गुड टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अचीवमेंट टेस्ट इज कॉमनली यूज फॉर पर्पस ऑफ। जून 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन 1 है मेकिंग सिलेक्शन फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, नंबर 2 है सिलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर ए कोर्स, ऑप्शन नंबर 3 आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड ऑप्शन नंबर 4 है असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। जो भी अचीवमेंट टेस्ट है, बहुत से ऐसे टेस्ट हैं, जैसे उसमें से एक है अचीवमेंट टेस्ट। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? क्या वो स्पेसिफिक जॉब के सिलेक्शन के लिए होता है, या जो है वो सिलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर कोर्स के लिए होता है, या उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता करने के लिए होता है, या स्टूडेंट्स की जो है वो आप पढ़ाने के बाद उनकी लर्निंग को देखने के लिए होता है? तो इस क्वेश्चन अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट वे होता है जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद ये देखते हैं कि उसने क्या क्या अचीव किया, उसे असेस करना कि उसने जो हमने जो पढ़ाया वो उसे समझ आया या नहीं आया, दैट इज़ कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट। तो ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। आफ्टर टीचिंग के बाद असेस करना उसे बोला जाता है अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कॉग्निटिव एबिलिटी। हाईएस्ट कॉग्निटिव एबिलिटी कौन सी है, इसमें से हमें बताना है। जून 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है नोइंग, ऑप्शन नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर 3 है एनालिसिंग, एंड ऑप्शन नंबर 4 है इवेल्युएटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटी के जो 4-5 जो हैं उसमें आते हैं पॉइंट, तो उसमें से जो हाईएस्ट लेवल का होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग जो होता है वो हाईएस्ट कॉग्निटिव एबिलिटी का जो है वो हाईएस्ट उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट इफेक्ट टीचिंग परटेन्स टू। ठीक है, जो एटीट्यूड ऑफ द टीचर होता है वो टीचर का जो एटीट्यूड होता है वो टीचिंग को अफेक्ट करता है, वो किसके अंडर आता है? इफेक्टिव डोमेन के अंडर आता है, कोग्निटिव डोमेन के अंडर आता है, कोनेटिव डोमेन के अंदर आता है, या साइकोमोटर डोमेन के अंदर आता है? दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या होता है? साइकोमोटर डोमेन भी होता है जिसके अंडर जो है वो हम फीलिंग्स को लाते हैं। तो एटीट्यूड ऑफ द टीचर जो होता है वो टीचर की जो एटीट्यूड है वो साइकोमोटर डोमेन के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंस्ट्रक्शनल एड आर यूज बाय टीचर टू। जो इंस्ट्रक्शन का यूज़ करता है एक टीचर है उसका यूज़ वो टीचर क्यों करता है? और दिसंबर 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। ग्लोरीफाई द क्लास, अट्रैक्ट द स्टूडेंट, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट एंड इंश्योर द डिसिप्लिन। इंस्ट्रक्शनल एड्स जो होते हैं वो भी पढ़ाने का एक तरीका होता है। इसमें इसे यूज़ करने का टीचर का मेन पर्पस क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करना। ये इस एड्स का जो पढ़ाने का जो है वो मेन मोटिव होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है वो टीचिंग को इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं करता है? जून 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीचर का नॉलेज, या क्लासरूम एक्टिविटी दैट एनकरेज लर्निंग, या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, या लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर 3। किसी भी टीचर का जो भी सोशल बैकग्राउंड है, चाहे वो गरीब परिवार से है चाहे अमीर परिवार से है, ये जो भी स्टूडेंट्स है चाहे वो अमीर परिवार से बिलोंग करता है या गरीब परिवार से बिलोंग करता है, उसके फादर क्या करते हैं, उसके मदर क्या करते हैं, इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो टीचिंग के ऊपर कभी नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो आई होप लर्नर्स आज आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।
और साथ ही साथ जो है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए होंगे, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको कॉमर्स के भी नोट्स चाहिए होंगे, अगर आप कॉमर्स के MCQs को जो है सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप MCQs देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने कॉमर्स के जो है प्रीवियस ईयर के MCQs डाले हैं। और अगर आपको जो है PDF नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स नॉलेज एंटीनेट मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ पर मैं आपको ई-बुक्स भी प्रोवाइड करवाती हूँ। वहाँ पर मैंने पेपर 1 की KVS मदान की ई-बुक्स भी प्रोवाइड करवाई है, तो आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा MCQs जो है वो लाती रहती हूँ, वहाँ पे डालती रहती हूँ। तो प्लीज़ जो है मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी लर्निंग को जो है वो कभी बंद मत कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।